दोस्तों इस मशीन के अंदर हम चिमटा बदलेंगे, बंद जाल पे जो है ना कपड़ा फेंकती है मशीन, तो दोस्तों इसको भी हम सही करेंगे आज। और दोस्तों जितना बड़ा टाँका हमारा 1 से लेकर 5 नंबर पर बड़ा होता है ना, जैसे मैं 2 नंबर पर कर दिया, जैसे जितना बड़ा टाँका 2 नंबर पे है दोस्तों, जब हम बैक करते हैं तो ये टाँका छोटा होता है ना, तो ये बराबर क्यों नहीं है, तो दोस्तों आज मैं ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों इसके अंदर। और दोस्तों जब हम ये नया चिमटा डालेंगे ना, तो इसका ऐंठ कैसे निकालते हैं सिर्फ एक बार में, यानी एक बार में हम चिमटा का ऐंठ कैसे निकालते हैं दोस्तों ये भी बताने वाला हूँ। और दोस्तों जैसे चिमटा नया चिमटा हम लगाते हैं तो उसमें क्या है, ऐंठ भी आता है, बबलिंग भी आती है, तो दोस्तों ये जो बबलिंग निकलती है इस बबलिंग को भी बताने वाला हूँ कि बबलिंग कैसे निकलती है और बबलिंग होती क्या है। तो दोस्तों देखो ये चिमटा जब कट जाता है तो ऐसा आवाज़ करता है दोस्तों, इस चिमटे की वजह से भी मशीन आवाज़ करती है। तो इस चिमटे को कैसे बदलते हैं ये बताऊंगा। तो दोस्तों अब मैं इसका टाँका दिखाता हूँ 1 से लेकर 5 नंबर पे, और इसका जो सेंटर बंद होता है ना तो वो भी दिखाता हूँ दोस्तों कि वो कैसे चलता है। तो दोस्तों देखो मैंने सेंटर बंद कर दिया, अब मैं इसका टाँका दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देखो मैं मशीन चला रहा हूँ, आप देख सकते हो कैसे कागज आगे चल रहा है, यानी इसका सेंटर बंद नहीं है, चालू है। सेंटर बंद करने के बाद कपड़ा फेंकना नहीं चाहिए, तो ये कपड़ा फेंक रही है, मतलब ये कागज फेंक रही है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब मैं 1 नंबर या 2 नंबर पे आपको दिखाता हूँ, इतनी बड़ी चाल 2 नंबर पे है तो बैक चाल में कितनी होती है मैं ये भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा 2 नंबर का टाँका है, अब मैं इसका बैक करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि देखो कितना छोटा है। इसी तरीके से दोस्तों सारे नंबर पे ये मशीन छोटा टाँका फेंक रही है बैक चाल में। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, तो चलते हैं फिर आगे। दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ आगे बढ़ने से पहले, जैसे 5 नंबर का जो हमारा टाँका होता है फुल चाल, तो दोस्तों इस 5 नंबर पर छोटा टाँका होता है। तो दोस्तों ये चाल छोटा है तो इसको बड़ा कैसा करते हैं मैं वो भी बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको इसका टाँका दिखा देता हूँ 5 नंबर पर कितना बड़ा टाँका है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, तो दोस्तों देखो मैं मशीन चला रहा हूँ, ये 5 नंबर का टाँका अभी आप देख सकते हो ये कितना बड़ा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो ये कितना बड़ा टाँका है इसका दोस्तों, ये देखो ये 5 नंबर का है। दोस्तों जूम करके दिखा रहा हूँ ना, ये आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है कि है छोटा सा ही, लेकिन जब मैं इसी कागज पर दोबारा चलाऊंगा ना 5 नंबर पे, तो आप देखना कितना बड़ा टाँका हो जाएगा। दोस्तों सेंटर बंद करने पे तो चल रहा है, अब ठीक है। अब हम इसको हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे बंद होगा सेंटर और कपड़ा कैसे, मतलब कपड़ा कैसे बंद होगा। इस तरीके से रेगुलेटर को खोलेंगे, पहले हम इसको ऊपर करेंगे, ऊपर से लीवर को ऊपर करने के बाद कपड़ा चलाएंगे। अगर इधर को ऊपर करने पर चलता है तो दोस्तों फिर हम नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद देखते हैं ये ऊपर या नीचे दोनों में से एक जगह होती है दोस्तों इसकी। तो पहले मैं ऊपर करूँगा और फिर उसके बाद नीचे करूँगा, तो ये जिधर बंद होगा उधर ही हम सेंटर काटेंगे इसका। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो मैं मशीन चला रहा हूँ, लीवर हमारा ऊपर है, ठीक है, तो ऊपर करने पे तो चल रहा है, ठीक है। अब नीचे करा तो नीचे करने पे जाम हो रहा है, यानी बैक चाल में इसमें हमारा जो है सेंटर कटेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो जब ये नीचे बैक चाल में, ये नीचे बैक चाल करने पे अगर ये सेंटर बंद हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे निशान मार देंगे नीचे की तरफ, तो टुकड़ी पे रेगुलेटर के जो निशान है ना टुकड़ी के ऊपर आ जाएंगे, तो वहीं पे हम अपना सेंटर काटेंगे। तो दोस्तों ये इसका तरीका सेंटर बंद करने का। दोस्तों सबसे पहले हम ये वाली स्प्रिंग निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसका पेच खोलेंगे दोस्तों, इस सुराख में से इसका पेच खोलेंगे ये वाला। दोस्तों चिमटा खोलने से पहले ये वाला पेच और ये वाला 2 पेच होते हैं इसके, ऐसे हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद फिर इसको चाल को खोलेंगे। दोस्तों जब हम चाल खोलेंगे ना तो देखो ये है ना, ये मशीन को हम ऐसे रख देंगे और हथेली से दोस्तों हथेली से इसको ऐसे कर देंगे। तो देखो आपके सामने इस तरीके से कट देने बोलेगा कि और ये खुल जाएगा। दोस्तों अगर आप ये वाला पेच टाइट नहीं करोगे तो ये खुलेगा नहीं, तो आप याद रखना ये पेच पहले टाइट कर लेना। दोस्तों फिर ये वाला पेच हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये बारबेंडर के दोनों पेच खोलेंगे, फिर लीवर बाहर निकाल देंगे। दोस्तों पेच खोलने का मतलब है 2-2 3-3 चूड़ियाँ हम इसकी निकाल देंगे और इस तरीके से लीवर हमारा बाहर आ जाता है। दोस्तों जब इस पेच को हम खोलेंगे ना तो रेगुलेटर हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद इस पेच को ऐसे निकाल देंगे, खुल जाता है। दोस्तों खुलने के बाद देखो इस तरीके से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से निकाल लेना। दोस्तों 10-11 नंबर की चाबी लेंगे, इस वाले नट को खोल देंगे, 11 नंबर की चाबी लगेगी इसके अंदर, फिर इस पेच को हम बाहर निकाल देंगे। दोस्तों इस तरीके से पेच बाहर आ जाता है। उसके बाद हमारे चिमटा ऐसे निकल के आ जाएगा। दोस्तों कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया चिमटा खोलना, तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से चिमटा खोल लेना। दोस्तों चिमटा खोलने के बाद ये स्प्रिंग निकाल के हम बाहर रख देंगे। दोस्तों देखो मैंने बैक चाल में जो निशान मारा था ना, तो वो निशान इस साइड में आ गया। दोस्तों मैं आपको बताया था, देखो ये होती है हमारी बैक चाल, ये होती है सीधी चाल, ठीक है। तो पहले मैं सेंटर काटना सिखाता हूँ, सेंटर कैसे काटते हैं। तो दोस्तों देखो मैंने इस तरीके से मशीन इसको टुकड़ी को बांध दिया है। दोस्तों देखो इस तरीके से मैं यहाँ पर रेती रखूँगा
और इस साइड में लगाऊंगा, इस साइड में तो इधर को रेती घिसूंगा दोस्तों, इधर को, ठीक है। तो देखो इस तरीके से इसका सेंटर ये हमने काट दिया दोस्तों। यहाँ पे हमारा सेंटर जाम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी काट लेना। और देखो दोस्तों आप देख सकते हो ये कितना अच्छी तरीके से मैंने काटा है, इसमें गड्ढा नहीं करा है। आप इसमें गड्ढा मत करना, गड्ढा करोगे तो 5 नंबर की चाल और छोटी हो जाएगी, यानी सारी चाल और छोटी हो जाएंगी। बस हमें ये सेंटर काटना था यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों नंबर इधर से होता है, इसी तरीके से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो दोस्तों इस तरीके से हमें चाल बढ़ानी है। तो देखो चाल कैसा बढ़ाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे अब देखो मैंने ये देखो निशान गड्ढा मार दिया ना इस तरीके से। तो दोस्तों आप भी जो है ना 1 से 2 बार आपको चिमटा चाल के ऊपर निकालना पड़ेगा। तो आप भी ऐसा मत करना कि एक साथ ज़्यादा घिस दी चाल आपने, तो इस तरीके से नहीं। तो दोस्तों चाल 2 बार निकालना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप कम कम इस तरीके से घिस के चाल को बढ़ा लेना। तो देखो मैंने ये इस तरीके से घिस दी। अब इसी के बराबर में मैं देखो 4 नंबर घिसूंगा तो इसके बराबर कर दूंगा इस तरीके से। तो देखो दोस्तों इस तरीके से चाल हमारी बढ़ेगी और ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते 1 नंबर तक ले जाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से काट लेना। ये देखो मैंने आपको बता दिया तरीका, देखो इस तरीके से चाल आप काट लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका तरीका है दोस्तों सेंटर बंद करने का और चाल काटने का। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छी तरीके से काटा। ये वाला हमारा सेंटर है, तो यहाँ पे हमारा रेगुलेटर आएगा, तो यहाँ हमारा कपड़ा फेंकेगा ना। तो दोस्तों अब ये होगी चाल के बाद। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ चिमटे के बारे में। दोस्तों देखो मैं नया चिमटा लगा रहा हूँ इसके अंदर। तो देखो टाइट कोशिश करने का, चिमटा बदलो, कैम मत बदलना है, क्योंकि दोस्तों चिमटा ही ज़्यादा कटता है, कैम कम कटती है। तो दोस्तों मैं इसको बाहर निकालना बताऊँगा। देखो इसमें तो टाइट है, तो ये मिलाते कैसे ये बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों देखो जैसे मशीन के अंदर टाइट है ना, ऐसे ही इस कैम के अंदर भी टाइट है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे है ना, यहाँ पे हथौड़ी से मार के चिमटे को खोल लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, आप इसे रेती से घिस के मिलाना। जैसे कि दोस्तों ये आगे से ढीला रहता है, पीछे से थोड़ा सा टाइट रहता है, पीछे से बीच में से थोड़ा टाइट रहता है दोस्तों, फिर पीछे से और थोड़ा सा टाइट रहता है। तो मैं आपको मिलाना बताता हूँ। तो दोस्तों देखो इस तरीके से हम चिमटे को मिलाएंगे, इस तरीके से दोस्तों। अब हम इस चिमटे को मिलाएंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हो मैंने आगे रेती लगाई है, पहले मैं आगे मिलाऊंगा, मिलाने के बाद देखो आगे ढीला करूंगा, फिर बीच में थोड़ा टाइट, फिर लास्ट में थोड़ा और टाइट। तो दोस्तों के आगे से ढीला होता हुआ पीछे को टाइट ऐसे जाता है। तो ये इसका तरीका मिलाने का, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, लेकिन 19-20 ये भारी रहना चाहिए, ठीक है। फ्री भी होगा और 19-20 भारी भी होगा। ऐसा रोके कि इसके अंदर टाइट ही जा रहा, तो दोस्तों इस तरह टाइट ना जाए, ठीक है। तो मैं आपको सब मिला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो ये मैंने मिला दिया है इसके अंदर। देखो कि आगे से ढीला है और आप पीछे से टाइट हो रहा है, और पीछे से और थोड़ा टाइट हो रहा है, यानी बीच में से थोड़ा टाइट है और पीछे से और टाइट है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से मिला के पहले हम चिमटा लगाएंगे मशीन के अंदर, उसके बाद में जो ऐंठ आएगा, बबलिंग आएगा, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे। उसके बाद मैं आपको उसमें बताऊंगा कि चिमटे के अंदर कैसे ऐंठ निकालते हैं। दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया था, मैं दोबारा से इसमें बता रहा हूँ। टूड़ी के अंदर आपको जैसा हमारा 5 नंबर का छोटा टाँका था, तो दोस्तों देखो इस तरीके से देखो बैक जो सीधी चाल है ना हमारी ये वाली है। तो हम ये वाला कोना जो है ना, ये वाला कोना हम घिस देंगे नीचे को। देखो 5 नंबर का जो टाँका है ना, 5 और 4 नंबर का टाँका हमारा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप भी देख सकते हो मैंने कितना घिसा, लेकिन आप हिसाब से ही घिसना, कभी आप मेरी तरह घिस दो तो आप देख के ही घिसना, ठीक है। ज़्यादा नीचे को नहीं करना। 5 नंबर का 4 नंबर का टाँका बढ़ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ से 5 नंबर का टाँका जो बढ़ता है, चाल बढ़ती है। तो आप कभी भी अगर खोल के करो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं जैसे ये टुकड़ी है खुलती कैसे है और ये बनती कैसे है। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं इस टुकड़ी को खोलूंगा, उसके बाद मैं आपको बांधना सिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम 11 नंबर की चाबी लेंगे, इस नट को ऐसे खोल लेंगे और खोलने के बाद इस पेच को बाहर निकाल लेंगे। देखो दोस्तों टुकड़ी तो खुल गई। अब इसी तरीके से हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे और इसके अंदर ये पेच टाइट कर देंगे। दोस्तों देखो मैंने पेच ऐसे टाइट कर दिया। अब ये जो है नट में नट लगाऊंगा नीचे से। तो दोस्तों देखो टाइट करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ये पेच है, हमने पेच को रोक लिया पेचकस से। उसके बाद टुकड़ी को ऐसे हिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हिलाएंगे, हिल लिया ना, तो यहीं पे ये ना ये ज़्यादा ऐसा होगा हिल लिया यानी लूज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये टाइट रहनी चाहिए 19-20। और यहाँ पे ऐसे रखने के बाद पेचकस को हम यहीं रोक के रखेंगे, यानी इस पेच को हम यहीं रोक के रखेंगे दोस्तों। और चाबी से नट को टाइट कर देंगे यहीं देखो इस तरीके से। तो दोस्तों देखो ये ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और ना ज़्यादा ढीली होनी चाहिए। तो ये इसका तरीका दोस्तों। आप भी देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप भी इसमें ऐसा कर लेना दोस्तों। देखो इस तरीके से हमारी जो है टुकड़ी टाइट होती है दोस्तों। अगर ये ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो आप थोड़ा सा पेच खोल देना। खोलने के बाद फिर इसे थोड़ा सा देखो मैं दिखाता हूँ कैसे कस रहा हूँ। देखो पहले मैंने नट खोला, नट खोलने के बाद थोड़ा सा पेच खोला, फिर नट टाइट कर दिया, देखो इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारी टुकड़ी टाइट होती है। अब मैं दूसरी टुकड़ी अब मैं चिमटे में लगा के दिखाता हूँ इसे। और दोस्तों जब भी कभी आप ये टुकड़ी बदलोगे तो देखो इस तरीके से बांध के बांस में, और इसका जो कोना है ना ये वाला, ये हम इस तरीके से
घिस देंगे। दोस्तों ये इसलिए घिसते मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने क्यों घिसा। अंदर ये कोना इसमें टुकड़ी में लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, और एक और बात बता दूँ दोस्तों, जब भी कभी आप ये 5 नंबर का चाल बढ़ाओगे ना, तो थोड़ी सी कैम आप यहाँ से घिस लेना। मैं आपको कैम घिस के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो, मैं इस कैम को इस तरीके से घिस के लिया हूँ। दोस्तों ये कोना जरूर अड़ता है, तो आप भी इसे घिस लेना जब भी कभी आप चाल बढ़ाओगे ना 5 नंबर की। तो दोस्तों ये जो टुकड़ी है ना हमारी, इसके अंदर लगने लग जाती है, तो ये इस कैम को इसलिए घिसना पड़ता है। तो आप भी ये घिस लेना। दोस्तों यहाँ पे ना तेल डाल देंगे सरसों का, और देखो ये यहाँ पे भी हम तेल डाल। तो फिर हम इस पेज को इसके अंदर टाइट कर देंगे। दोस्तों टाइट करने के बाद ये पेज जो है हम यहाँ से ले लेंगे। दोस्तों ये पेज थोड़ा सा घिस लेना, जो संतरी में ना लगे। तो ये जो है देखो इस तरीके से हमने इसे टाइट कर दिया। अब इसे हम बांक में टाइट करेंगे। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा नट है ना, नट का कोना नहीं बांधेंगे, सिर्फ ये ऐसे नट बांधेंगे। और देखो ये जो है ना चिमटा जो है हमारा नट बन जाता है इसके अंदर कसने के बाद। देखो इस पेज को टाइट कर रहा हूँ, और यहीं पे मैं सब पेज को रोक के चिमटे का नट टाइट कर रहा हूँ चिमटे से। तो दोस्तों इस तरीके से देखो, मेरे ढीला हो तो थोड़ा खोलेंगे, फिर इसे पेज को टाइट करेंगे, फिर इसे चिमटे से टाइट कर देंगे नट। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारी टुकड़ी कसी जाती है। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे कसी है। तो आप भी दोस्तों इस तरीके से कर लेना। देखो ये टुकड़ी चलनी भी चाहिए, है ना, फ्री घूमनी भी चाहिए, और ये इस तरीके से हिले भी ना दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। दोस्तों जब हम पुरानी कैम के अंदर यानी पुरानी मशीन के अंदर चिमटा डालेंगे, तो ऐसे हम जो रेती से घिस के इसको रमा नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि कैम के अंदर ना पहले ही उसके अंदर पॉलिश आई हुई है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका एड वेट निकाल के फ्री करके इसके अंदर बाद में उसमें ब्रासो डालेंगे, और फिर हल्का से चिमटा हम कैम में टाइट रखेंगे दोस्तों। तो हल्का से उसके बाद में हम इसमें ब्रासो डालेंगे, ब्रासो डाल के फ्री कर देंगे। तो इसका पुरानी मशीन में लगाने का ये तरीका है दोस्तों। हम जब भी कभी चिमटा बदलेंगे ना, तो इसके अंदर से पिन निकाल लेंगे। इसके अंदर जो पिन लगी होती है ना, वो निकाल देंगे। तो दोस्तों जब हम इसे लगाएंगे ना, तो कि हमारी जो ना ऐसा होनी चाहिए टुकड़ी इसके अंदर। देखो मैंने कैसे रखा है, आप भी इस तरीके से लगाना। तो मैं आपको लगाना दिखाता हूँ अब। तो दोस्तों देखो इस तरीके से मैंने चिमटे को उसके अंदर कैम के अंदर लगा देना है, और देखो यहाँ पे पूजा रख देना, घुमा लेंगे, फिर हम इस तरीके से घुमाएंगे। और दोस्तों देखो ये जो सुराख है ना हमारा, इसके अंदर है ना हमारी जो टुकड़ी थी ना, वो इसके सेंटर में लेके आनी है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो थोड़ा सा हमें उंगली का सपोर्ट यहाँ से करना है, टुकड़ी पे है ना, टुकड़ी पे उंगली लगानी है इस तरीके से। और यहाँ से रेगुलेटर, दोस्तों यहाँ से रेगुलेटर कसेंगे अंदर को ऐसे, और उंगली से ऐसे इधर को सरकाएंगे, तो सेंटर बीच में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम ये वाला पेच लगाएंगे, पेच फुल टाइट कर देंगे। और दोस्तों जब हम यहाँ पेच लगाएंगे ना, तो यहाँ से हम झाँक के देखेंगे कोई बिल्कुल बीच में है नहीं है टुकड़ी, बीच में होगी तो हम पेच लगाएंगे। दोस्तों जब ये हम पेच टाइट करेंगे ना, तो जैसे हमारा चिमटा ना इसके नीचे नट था ना, तो नट पे अब ऐसे उंगली लगाएंगे चिमटों को उठाने के लिए। तो देखो मैं किस तरीके से कस रहा हूँ, आप भी इस तरीके से कस लेना, उंगली का सपोर्ट देना दोस्तों। जब हम टाइट करते हैं ना, तो टाइट करते में चिमटा नीचे को जाता है, तो ढंग से टाइट नहीं होता, सड़ जाता है। तो इस तरीके से देखो मैंने उंगली का सारा दे दिया, और ये मैंने पेच भी टाइट कर दिया। पेच टाइट हो जाएगा ना दोस्तों, तो देखो इस तरीके से घुमा कर देखना है ना, ये उल्टा खोलोगे तो खुलेगा नहीं, और टाइट करोगे तो टाइट नहीं होगा। तो ये हमारा जो है ना इस तरीके से नट टाइट, पेच टाइट हो गया सब लोग। दोस्तों जब ये पेच टाइट हो जाएगा ना, तो हम यहाँ से उंगली लगाने के बाद चिमटे को ऊपर उठा देंगे, उठाने के बाद ये रेगुलेटर ऐसे टाइट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर बासर डालेंगे और लीवर डालेंगे। देखो दोस्तों मैंने ये लीवर डाला पहले, उसके बाद ये मैं पेच इसका टाइट कर रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से टाइट कर रहा हूँ, तो आप भी इस तरीके से टाइट कर लेना। दोस्तों जब हम इस वाले पेज को टाइट करेंगे, तो हमारा लीवर है ना ऐसे चलता हुआ भी रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऐसे चल ही ना रहा। तो दोस्तों ना ज़्यादा ढीला हो ना ज़्यादा टाइट हो, तो इस तरीके से हम इसको देखो ऐसे चला के, ये जो पेच है ना हमारा, इस पेच के सीध में हम देखो दोस्तों, इस पेच के सीध में हम यहाँ पे ऐसा टाइट कर देंगे। दोस्तों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ टाइट करना, दोस्तों जब ये हमारा कंप्लीट चल जाएगा ना, तो दोस्तों इसे ना हम यहाँ पे रोक के टाइट करेंगे ये वाला, ये दोनों पेच, ठीक है। क्योंकि हमें फिर दोबारा चिमटा निकालना नहीं है, ठीक है। अभी क्या हमें ये दोबारा भी निकालना पड़ सकता है, चाल छोटी बड़ी हो या बबलिंग हो, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे निकाल देंगे। तो इसे जो है ना पहले जब हम चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे टाइट करेंगे, और इसे हल्का सा ऐसे टाइट कर देंगे चिमटों को ऐसे। इसे दोनों पेज टाइट करने के बाद में आपको दिखाता हूँ कैसे। दोस्तों मैं आपको ये पेच और कसना सिखा देता हूँ। इसमें क्या, जब हम पेच टाइट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, पेच का रपट के हाथ में घुस जाता है। तो इसको टाइट करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो दोस्तों पहला हाथ हम यहाँ रखेंगे, और यहाँ से पेच का इस तरीके से निकालेंगे, देखो इस तरीके से, ठीक है। और इसे हम फिर ऐसे टाइट करेंगे जिससे कि हमारे हाथ में घुसे ना। इसी तरीके से दोस्तों देखो ये वाला पेच जब हम टाइट करेंगे, तो हमारा हाथ यहाँ होगा ऊपर, और ये इस तरीके से टाइट होगा, ठीक है। तो ये इसका तरीका पेच टाइट करने का। तो दोस्तों जब हम इसे लीवर को टाइट करेंगे ना, मशीन हमारी ऐसे रखी जाएगी, और इस देखो थोड़ा सा मैं इसे ऊपर को उठाऊंगा, बस इतना टाइट करना दोस्तों, बस इतना टाइट करना, क्योंकि अगर ये दोबारा निकालना पड़ेगा तो क्या आसानी से खुल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो अब ये चाल हमारी बंद है। अब हम ये 5 नंबर में 5 नंबर का ही लेके आएंगे, चाल इसकी खुल जाती है ऊपर की।
तो दोस्तों फुल चाल हमने खोल दिया, ठीक है। अब हम सीधी चाल में देखेंगे कि बबलिंग आई है या ऐंठ आया, किधर का है किधर का नहीं है, फिर हम बैक चाल में देखेंगे दोस्तों। तो पहले मैं आपको सीधी चाल में दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो ये सीधी चाल में इसमें बबलिंग नहीं बता रहा, ठीक है, और ये चिमटा बिल्कुल फ्री है। अब हम बैक चाल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखो सीधी चाल में था ना, अब मैं इसे बैक चाल में कर रहा हूँ। अब देखो चिमटे के अंदर क्या है, ऐंठ है, बबलिंग है, क्या आया है। तो दोस्तों देखो हमारा चिमटा बैक चाल में उठ रहा है, यानी इसमें ऐंठ है और ये पुर्जे के ऊपर चल रहा है। तो अब इसमें पुर्जे को दूर करूँगा, थोड़ा सा हटाऊंगा। तो दोस्तों जब मैंने इसे ऐसे मिला है ना, ऐसे देखो इसे दूर हटाया मैंने ऐसे, तो इसमें बबलिंग भी नहीं है और इसके अंदर ऐंठ है, बस थोड़ा सा देखो चिमटा उठ रहा है ना। तो दोस्तों इसके अंदर सिर्फ ऐंठ है और इसके अंदर बबलिंग है सीधी चाल में, क्योंकि बैक चाल में अगर मैंने इसे मिलाया पुर्जे को हटाया, तो सीधी चाल में देखो ये मैंने सीधी चाल कर दिया, तो देखो ये पुर्जा हट गया हमारा इस चिमटे से, यानी चिमटे में सीधी चाल में बबलिंग है। देखो ये बबलिंग है ना ये रही, और बैक चाल में कर रहा था दोस्तों कि हट भी ना रहा है, बिल्कुल मिला हुआ है। तो हमें इसमें जो क्या है दोस्तों, सीधी चाल में हमारी बबलिंग है, तो बबलिंग निकालते हैं अब। तो दोस्तों देखो खोलने का वही तरीका है, इस तरीके से हम खोल देंगे और फिर मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखो ये सीधी चाल में बबलिंग थी ना, तो हमारा ये आगे का हिस्सा ऊपर वाला घिसा जाएगा, आधा हिस्सा हमारा ऊपर का, यानी इतना हिस्सा हमारा ऊपर का घिसा जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको इसकी बबलिंग निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो मैं आगे के हिस्से में इस तरीके से इसमें रेती लगा रहा हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों एक बात का याद रखना, हमारा चिमटा हल्का फुल्का सा ही हट रहा था, तो हमें हल्की फुल्की सी रेती लगानी है। और क्या आपके हाथ पर डिपेंड रखता है कि आपके घिसने पर कितनी रेती घिसी जा रही है, मतलब टुकड़ी घिसी जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये तो सीधी चाल में बबलिंग थी, तो अब मैं एक मशीन में और दिखाऊंगा, उसमें बैक चाल में बबलिंग होगी, तो उसको कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा। तो बबलिंग कैसे निकलेगी वो बैक चाल की, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो ये गैप बैक चाल में है और मैं सीधी चाल करता हूँ तो ये गैप नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल बराबर होंगे पुर्जे के। तो दोस्तों ये बबलिंग होती है। अब मैं आपको बबलिंग निकालने बताऊँगा। दोस्तों बात करते हैं इसकी सेंटर की। तो देखो इस मशीन के अंदर सेंटर ना ऊपर की चाल में कटेगा, यहाँ पर सेंटर जाम है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वाली टुकड़ी पे किधर से रेती लगेगी। है ना, तो सीधी चाल की तरफ था, इधर की तरफ। तो दोस्तों देखो मैं रेती को इस तरह से लगा रहा हूँ और इधर को घिसूंगा इस तरीके से, देखो। तो दोस्तों देखो मैंने इस तरीके से इसे इधर की साइड में घिसा आगे की तरफ, तो ये हमारा सेंटर बंद हो गया। और दोस्तों इसकी जो चाल है ना वो थोड़ी सी छोटी थी, 1 नंबर की, तो 1 नंबर की चाल हम नीचे को ऐसे दबा देंगे। तो दोस्तों देखो ये 1 नंबर की चाल बढ़ा दिया। अब इसकी हमें 5 नंबर और 4 नंबर छोटी करनी है, जो बैक चाल हमारी बड़ी थी। दोस्तों देखो इस तरीके से तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो मैंने किस तरीके से चाल काटी है, देखो कितनी। इसी तरीके से आप भी काटना, ज़्यादा नीचे गड्ढा नहीं करना इसके अंदर। अब बात करते हैं इसकी बबलिंग की। तो दोस्तों देखो इस तरीके से हम यहाँ रखेंगे, बैक चाल में हमारी बबलिंग की थी और आधे हिस्से में हम नीचे की तरफ इसमें रेती लगाएंगे। ये देखो इस तरीके से मैं रेती लगाऊंगा। देखो दोस्तों बाग के जो निशान थे वो भी मिट गए, और देखो नीचे की तरफ इस तरीके से हम रेती लगाएंगे। दोस्तों एक बात का याद रखना, जितनी बबलिंग ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा रेती लगेगी, जितनी कम होगी उतनी कम रेती लगेगी दोस्तों, ठीक है। ये देखो बबलिंग यहाँ से निकलती है, बैक चाल यहाँ पर लाग आ रही है, इस साइड में लाग आ रही है, यहाँ पे है ना, देखो ये देख रहे हो, ये लगा रही है। तो हम इसको हम कैसे निकालेंगे एक बार में, जो आपकी फ्री हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ अब। तो दोस्तों देखो इस साइड में हम ऐसे रेती लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमें लाग बिल्कुल मिला देनी है। और दोस्तों हम फिर इधर से भी दोनों तरफ से रेती लगाएंगे, इधर से हम कम लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों इधर से तो हम लाग जो पूरी मिटा देंगे और उधर से हम 19-20 भी निकाल देंगे, यानी कि दोस्तों इस तरीके से जो है ना, देखो बीच में आपको रगड़ना नहीं है। आप देख सकते हो मैं दिखा रहा हूँ, देखो बीच में मैंने रगड़ा नहीं है दोस्तों, इधर का रगड़ा है, इधर का रगड़ा है, यानी कि जिधर ज़्यादा लाग आती है उधर कम ज़्यादा रगड़ेंगे। और देखो इधर का मैंने रगड़ा नहीं है तो मैं इधर का रगड़ने वाला हूँ। दोस्तों देखो मैंने दोनों तरफ से इसकी लाग उड़ा दी है, बीच में से मैंने छोड़ दिया। आप भी इसी तरीके से करना। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये हमारा देखो इसकी ये भी निकल गई, बबलिंग भी निकल गई, ऐंठ भी निकल गया, और हमने चाल काटी दी थी। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से दबा देंगे बाँस पर रख के। दोस्तों देखो मैं तो इसे यहाँ दबा रहा हूँ, आप पहले इसे बाँस पर रख के भी दबा सकते हो। तो थोड़ा सा कि टाइट रखना, जो हम ग्राफी डाल के से फ्री कर दें। तो दोस्तों अब मैं इसे लगा के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो अब हमें चिमटा निकालना नहीं है, तो हमें ये इतना पीछे रखना चाहिए। अब देखो मैं इसे ऐसे कसते जाऊँगा, फिर पीछे आ गया और फिर इसके दोनों पेज टाइट कर दूँगा, और ठीक है पेज टाइट करने के बाद फिर इसे आगे को बढ़ाऊँगा। तो दोस्तों मैंने इसके दोनों पेज टाइट कर दिए। और दोस्तों देखो इस पेज के सीध में हम इस तरीके से लाएंगे, ठीक है। ये 5 का है तो 5 को 5 के नंबर पे लेके जाएंगे। दोस्तों देखो अभी ये जो ना यहाँ पे जगह है हमारी, तो इसे हम और ऊपर कर देंगे इस तरीके से,
ठीक है। और जब इतनी ऊपर नहीं करेंगे कि यहाँ पे जो बॉबिन लगता है उसमें लग जाए, तो इससे थोड़ा पीछे रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर होना चाहिए और कम से कम नीचे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये इसका तरीका दोस्तों। अब जो है ना कि निकालना नहीं पड़ेगा, तो इस तरीके से हमारे फाइनल चिमटा कसा जाता है। दोस्तों देखो अब मैं इसे मिला रहा हूँ पुर्जे को थोड़ा सा। मिलाने के बाद देखो अब ये बबलिंग खत्म हो गई बैक सीधी चाल में। अब देखो दोस्तों बैक चाल में ही बबलिंग खत्म हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से देखो ये फ्री हो गया, सीधी चाल में भी फ्री है और बैक चाल में भी फ्री है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, अगर बैक चाल में 19-20 यहाँ पर बबलिंग हो तो उसे चला देना, क्योंकि सीधी चाल में जो हमारी स्प्रिंग लगती है ना, स्प्रिंग जो है सीधी चाल में चिमटे को इस तरीके से इधर को खींचती है इधर को। तो दोस्तों ये जो ना बबलिंग बराबर हो जाएगी। लेकिन बैक चाल में 19-20 बबलिंग रखना, या ना भी रहे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 19 भी अगर रहती भी है बबलिंग बैक चाल में तो दोस्तों कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, पेज बांधने के बाद हम सेंटर बंद कर देंगे। बंद करने के बाद पहले चिमटा फ्री करेंगे ब्रासो डाल के। जब भी आप चिमटे लगाओगे ना तो चिमटे के अंदर देखो दोनों तरफ देख रहे हो आप, इस साइड में और इस साइड में बराबर जगह होनी चाहिए। ठीक है, कभी आप सोचो इधर को चिपटा के लगा दूं, तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल बराबर जगह होनी चाहिए चिमटे के बीच में। ये चिमटे लगने के बाद जिधर कैम को सरकाएगा, इधर सरकना मांगता है तो इधर सरका देना कैम को, पेज खोल के दोस्तों, और इधर मांगता है तो इधर सरका देना। तो दोस्तों चिमटे के बीचों बीच में जगह रहनी चाहिए, यानी तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जगह रहनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिमटे चलाने के बाद ये ब्रासो इस तरीके से चिमटे के अंदर लेफ्ट और राइट इस जगह हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको घुमा देंगे, फ्री कर देंगे। फ्री करने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो फिर हम सरसों का तेल डालेंगे। देखो सरसों तेल डालने के बाद फ्री कर देंगे दोस्तों। फ्री करने के बाद में दोस्तों इसके अंदर हम मट्टी के तेल से या डीजल से आप इस तरीके से धो देना दोस्तों। देखो कि फ्री भी हो गया और ब्रासो डालने का फ्री भी हो गया, मैंने इसको धो भी दिया दोस्तों। तो आप इस तरीके से धो देना। तो दोस्तों देखो अब ये मैं चला रहा हूँ, देखो एक ही सुराख के ऊपर ये हमारी मशीन देखो कूद रही है और कपड़ा आगे नहीं फेंक रहा दोस्तों। तो ये इसका सेंटर ऐसे बंद होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम 5 नंबर पे 5 नंबर के लेके आएंगे, ये हमारी फुल चाल खुल जाती है। तो हम 5 नंबर का टाँका देखेंगे कितना बड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखो मैंने पहले चेक करा था 5 नंबर का ये टाँका। अब देखो मैं चला के दिखाता हूँ आपको ये कितना बड़ा टाँका हुआ है। तो आप भी देख सकते हो दोस्तों, आप इस तरीके से ही बड़ा लेना। देखो पहले मैंने जूम करके दिखाया था, तो आप देख सकते हो देखो कितना बड़ा टाँका हुआ है। देखो आप, ठीक है, देखो कितना बड़ा टाँका हुआ है। ये पहले 5 नंबर का इतना था, अब ये इससे बड़ा हो गया। देखो तो इस तरीके से आप भी बढ़ा लोगे टाँका। देखो दोस्तों, तो दोस्तों देखो अब मैं 1 नंबर का टाँका चेक करूँगा। तो मैं सीधी चाल में चलाता हूँ पहले। तो दोस्तों आप देखो मैंने 1 नंबर का टाँका चला रहा हूँ। अब मैं इसे बैक कर रहा हूँ दोस्तों, बैक कर दिया मैंने। अब देखो ये हमारा देखो है ना कितना बड़ा हुआ है इसका बैक टाँका हमारा, इतना बड़ा होना चाहिए। टाँके पर टाँका आ रहा है, आप देख सकते हो पीछे टाँके के ऊपर टाँका जा रहा है इसके अंदर। इसी तरीके से दोस्तों आप भी फिर इसके अंदर हम पिन लगा देंगे ये वाली। उसके बाद ये रेगुलेटर टाइट कर देंगे। और दोस्तों 5 नंबर हमारा इस साइड में आना चाहिए, लेफ्ट साइड में। मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो दोस्तों देखो 5 नंबर हमारा यहाँ आना चाहिए, 0 बीच में आनी चाहिए। तो मैंने ये टाइट कर दिया सेंटर। तो उसके बाद में हम खोलेंगे तो इसको 5 नंबर हमारा यहाँ आना चाहिए। यहाँ पर पिन होती है तो ये यहाँ रुक जाता है दोस्तों। इस तरीके से इसकी चाल खुलती है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम स्प्रिंग को ऐसे निकाल देंगे। निकालने के बाद दोबारा से दोस्तों इसी तार से दोबारा खींच के हम इसे इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।